अभी जो है मोदी आ रहा है, इसको वो जूतियाँ बढ़ेंगी, याद रखेगा इसको नहीं। हाँ मोदी खराब। मोदी से आपकी दुश्मनी ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये दुर्गा पूजा पर ये पथराव होते हैं, वहाँ पर एक लड़के की जान ले ली गई है, ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं और केवल हिंदुओं पर ये मुसलमान क्यों करते हैं? इसको रोक नहीं सकते, ये बाप भी नहीं, ये नहीं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। ये समाज के उस पायदान पे खड़े हैं कि कल ये खिसक सकते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग हैं और ये अपने समाज के उन लड़कों लोगों को कह रहे हैं कि ये होता रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। इनका बाप योगी ऐसा रोकेगा, 72 उड़ने के पास पहुंचा दो, चिन्हित कर करके एक गिन के 72 उड़ने पास पहुंचा दिया। अगर दंगा करेंगे तो एक और दंगाबाज यूपी में नहीं रहेगा, दंगा मुक्त यूपी रहेगी। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है और जाकर 24-48 घंटा मिल जाएगा। हाँ कब हुआ? कभी हुआ पथराव? नहीं हुआ। कभी पत्थर फेंका गया ताजिया पे, मस्जिदों से ही क्यों फेंके जाते हैं ईंट पत्थर गोली, तभी चला मंदिर से किसी पे। कोई एक भी हिंदू के बच्चे ने किसी ताजिया पे कंकड़ी मारी हो और इनको 72 उड़ों के पास पहुंचा के माने को योगी ने किस्म खा ली है कि जिनकी जहाँ जगह है मैं पहुंचा दे जाएंगे 24-48 घंटा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उस पे आप सच्चाई बोलो। दुर्गा जी का भसान जा रहा था, वहां पे मुस्लिम समुदाय ने उस भसान पे उपद्रव मचाया, पत्थरबाजी की और उसको तो छोड़ दो, पत्थरबाजी ठीक है नॉर्मल हो गई, गोली तक चलाया जिससे कि उस शख्स की मृत्यु हो गई। आप मुझे बता दो, इसी भारतवर्ष में कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुना तहजीब तब दिखता है जब ताजिए का जुलूस हमारे हिंदू घर से होते हुए जाता है, हम लोग बड़े प्यार से नमन से नमस्कार करके जो भी पूजा पाठ करके उनको करते हैं। एक भी ऐसा आप दिखा देना कि भारतवर्ष के एक भी राज्य के एक भी गांव में एक भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे ताजिए पे पत्थरबाजी हुई हो हिंदू समुदाय के द्वारा। रामनवमी होता है, दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, काली पूजा आने वाला है, अगर ये भसान होता है तो क्यों जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उधर से जाने पे क्यों पत्थरबाजी होती है? आखिर वहां पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्यों नहीं पहले बात करते हैं अपने समुदाय के उन, जिससे मैं इसको कहूंगा यहां पे समुदाय भी बोलना बंद करिए। जब तक हम इनको चिन्हित नहीं करेंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जब मुहर्रम का जुलूस हमारे हिंदू के घर के होके निकलता है, बड़े आराम से जाता है, लेकिन पूरी पुलिस बंदोबस्त में दुर्गा पूजा का जो भसान जाता है, सरस्वती पूजा का भसान जाता है, आखिर पत्थरबाजी होते हैं। इसी दिल्ली में खड़े हो, पिछले साल रामनवमी में क्या हुआ था जहांगीरपुरी में। तो आखिर ऐसा सोच जो मेंटेलिटी इस समाज में है, इसके बड़े बड़े बुद्धिकार कहेंगे क्या गंगा जमुनी तहजीब? अरे गंगा जमुनी तहजीब एक ही हाथ से होगा, तुम्हारा कहाँ चला जाता है? तुम पहले अपने उन जिहादी मानसिकता वालों को समझाते क्यों नहीं हो? वेलकम टू यू। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम, और 4 दुकानें मेरी सीरिया में। ये एक बात बताइए, ये बार-बार जैसे कि सर भी अभी कह रहे हैं कि जब हिंदू जो त्योहार होते हैं उन पर पत्थरबाजी होती है, कभी ताजिए पर नहीं होती। अभी जो है मोदी आ रहा है, इसको वो जूतियाँ बढ़ेंगी, याद रखेगा इसको नहीं। हाँ मोदी खराब। मोदी से आपकी दुश्मनी ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये दुर्गा पूजा पर ये पथराव होते हैं, वहाँ पर एक लड़के की जान ले ली गई है, ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं और केवल हिंदुओं पर ये मुसलमान क्यों करते हैं? इसको रोक नहीं सकते, ये बाप भी नहीं, ये नहीं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता। रुको जरा, सबर करो। ये समाज के उस पायदान पे खड़े हैं कि कल ये खिसक सकते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग हैं और ये अपने समाज के उन लड़कों लोगों को कह रहे हैं कि ये होता रहेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये होता रहेगा, ये कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप रोक नहीं सकता। ये पहले बार लड़ रहा था, वहां से लड़ना बंद कर दिया मोदी ने। इनका बाप योगी ऐसा रोकेगा, 72 उड़ने के पास पहुंचा दिया, चिन्हित कर करके एक गिन के 72 उड़ने पास पहुंचा दिया। अगर दंगा करेंगे तो एक और दंगाबाज यूपी में नहीं रहेगा, दंगा मुक्त यूपी रहेगी। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है और जाकर 24-48 घंटा मिल जाएगा। चाचा ये कारण क्या है? आपने भी कहा कि ये होता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्यों? दिल्ली में भी कुछ होता है, दुर्गा पूजा हो रही है, वहां पर पथराव करना क्यों है? हिंदू का त्योहार पहले ऐलान करा था ये जीतेगा, कहीं भी नहीं जीत, यहाँ पर भी हारेगा। क्यों दे रहे हो? जीत गए ना तीसरी बार। आपको हम गाली नहीं चलेगा ना? तीसरी बार जीत गए ना मोदी, तीसरी बार। अब शायद ये हार जाए, जीत जाए। ये पथराव क्यों होता है? दुर्गा पूजा पर पथराव हुआ, एक लड़के की जान चली गई, अच्छी बात है। गलत बात है ये। क्यों मुसलमान जो समाज में ही बार-बार यही क्यों करते हैं? सिर्फ मुसलमान नहीं, ये दूसरे भी कर रहा है। दूसरी बताइए, ताजिया पर पथराव हुआ, मुसलमानों के त्योहार पर पथराव हुआ। हाँ कब हुआ? कभी हुआ पथराव? नहीं हुआ। कभी पत्थर फेंका गया ताजिया पे, मस्जिदों से ही क्यों फेंके जाते हैं ईंट पत्थर गोली, कभी चला मंदिर से किसी पे। कोई एक भी हिंदू के बच्चे ने किसी ताजिया पे कंकड़ी मारी हो और इनको 72 उड़ों के पास पहुंचा के माने को योगी ने किस्म खा ली है कि जिनकी जहाँ जगह है मैं पहुंचा दे जाएंगे 24-48 घंटा पहुंचा दे। कैसे नेता है योगी? मोदी कैसे नेता है?
मोदी पहले तो हमारा तरफदार था, अब हमारे से बागी हो गया, मुसलमानों से बागी है ये। बाकी क्यों? अभी ये कह रहे कि वक्फ बोर्ड है, इसको भी खत्म करना है। ये हर जगह से धारा तो लगवाएगा ये। जो आतंकवाद को प्रयोग करेगा वो हर चीज हिंदुस्तान में खत्म होगी, चाहे मस्जिद हो, चाहे जिहादी हो और चाहे मकतूद हो। जो आतंकवादी पैदा देश में करेगा उन्हें कमर तोड़ दे जाए, बेहतर उन्हें बार पहुंचा दे जाएंगे। मोदी तुम गाली दे दिखाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिहादी मानसिकता होती है ना एक, वो है बिल्कुल मुसलमानों में एक जिहादी मानसिकता बैठी हुई है। और वो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 47 में जब पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लेकर जब वोट हुए थे, यूपी बिहार के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को जिताया था। धर्म के आधार पर वोट हुए थे। बिहार के और यूपी के और बंगाल के मुसलमानों ने वोट किया था, पंजाब के मुसलमानों ने वोट नहीं किया। बटा कौन? पंजाब। देखिए, जहाँ के मुसलमानों ने वोट किया वहाँ के मुसलमान आराम से रह रहे हैं। पंजाब का कोई रोल नहीं था। मुस्लिम लीग हारी लाहौर से। लाहौर के सिखों को सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ लाहौर का। सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता आजादी के बाद में? पंजाब ने। पंजाब बटा, पंजाब आधा पंजाब वहाँ चला गया, आधा पंजाब यहाँ रह गया। मैं भाई साहब से बड़े प्यार से पूछना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा है कि किसी के धर्म में ये नहीं है कि दंगे फसाद करो। भाई साहब मुसलमान है ना? कुरान पढ़ी आपने? ठीक है, आप मुझे बताइए सूरा नंबर 9 आयत नंबर 8 की आयत पढ़ के बता दीजिए। सूरा 9 की आयत नंबर 8 पढ़ के बता दीजिए मेरे को, अगर आपको याद हो कि उसमें क्या लिखा है। और जिहाद का मतलब बता दीजिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। आप बोल जिहाद का मतलब आप बताइए भाई, आप बताइए। अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप मुसलमान हैं? मुसलमान है भाई, इतना हम नहीं पढ़े जितने ये बता रहे थे। नहीं भाई, इतना नहीं पढ़े। कुरान में आपने कुछ मैं और पूछना चाहता हूँ इनसे, ये अगर ये कह रहे हैं ना कि जिहाद कोई धर्म नहीं सिखाता है, कोई धर्म दंगा नहीं सिखाता है, मैं एक और चीज इनसे पूछना चाहता हूँ, सिंपल सी बात इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुओं को क्या मानते हैं? काफिर मानते हैं कि नहीं मानते? काफिर का मतलब क्या है भाई? हिंदू और मुस्लिम भाई, ये तो देखो, ये लड़ाई दंगा फसाद करवाने। काफिर का मतलब, ये काफिर का मतलब क्या होता है, आप बताओ भाई। अच्छा, अभी यूपी के जो बहराइच में हुआ, मैं मथुरा से हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं यूपी से हूँ, मथुरा से हूँ मैं यूपी की। अभी आपने भी देखा कि ऐसी घटनाएं जो है अब आम हो गई है। नॉर्मल पश्चिम बंगाल में तो होता रहता है, यूपी में भी हो रहा है। इसमें लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एंगल है। भाई साहब भी कह रहे हैं कि राजनेता करवाते हैं, कह रहे सपा ने करवाया है, कोई कह रहा है बीजेपी ने करवाया। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं पॉलिटिकल एंगल है। आज पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, आजादी से पहले तो भाजपा नहीं थी, आजादी से पहले आरएसएस नहीं था, आजादी से पहले कितने दंगे होते थे, आजादी से पहले मथुरा में, आगरा में दंगे होते थे, सपा की सरकार में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। अरे कोई भाई, ये तो आपके काफिर का मतलब भाई, काफिर का मतलब बता दो। काफिर का मतलब क्या बताएं? आपको जो पता है, इनको जानकारी नहीं है भाई। मेन कन्वर्ट है जी, हिंदू से कन्वर्ट हुए भाई, इनको जानकारी बादशाह में जो कन्वर्ट है उनको जानकारी ज्यादा नहीं है।